सेशन 2 हमने देखा है, लास्ट टाइम वी हैव सीन सेशन 2 सम्स। सेशन 2 में और एक वेरिएशन है, वो आज हम लोग देखते हैं। सो ऐसे सम्स साइन इनवर्स साइन 7, अब ये एंगल नहीं दिया हुआ है, 7 रेडियंस दिया हुआ है। फिर साइन इनवर्स साइन ऑफ -5, कॉस इनवर्स कॉस 10, ये कैसे निकाला जाए। एंड देन वी हैव टैन इनवर्स टैन ऑफ -6। तो साइन इनवर्स साइन 7 इसका वैल्यू देखते हैं। तो साइन का प्लॉट जो है वो पता होना चाहिए, y = साइन इनवर्स साइन x, ये फंक्शन का प्लॉट। साइन इनवर्स ये आपको -90 से +90 के वैल्यूज़ निकाल के देगा। -90 x के वैल्यूज़ और +90 के बीच में इसका जो प्लॉट है वो स्ट्रेट लाइन है ऐसे। तो x का वैल्यू 90 पुट करोगे तो y का वैल्यू भी 90 आता है। उसके बाद इट फॉल्स ऑफ लाइक दिस, फिर ये ऊपर जाएगा ऐसे। दिस इज़ π/2, दिस इज़ पाई, this is 3π/2, this is 2π, and so on. Similarly here we have -π, यहाँ पे है -3π/2 -2π। बस ये याद रखना है कि ट्रांजिशनिंग एंगल्स कौन से हैं, इसका रेंज जो है वो क्या है। डोमेन तो पूरा रियल नंबर्स है क्योंकि साइन एक्स का डोमेन आर होता है। बस ये प्लॉट करने के बाद आपको 7 लोकेट करना है, 7 रेडियंस। अब π/2 मतलब कितना होता है 1.57 रेडियंस, पाई मतलब कितना होता है 3.14 रेडियंस। तो 3π/2, अच्छा ये 2π मतलब 2 × 6, 3.14 करो 6.28, तो दिस इज 6.28 रेडियंस। 7 रेडियंस मतलब यहाँ पे कहीं आएगा, दिस इज वेयर 7 रेडियंस विल लाई। तो अब आपको देखना है ये जो ग्राफ है ये किसका है, y = साइन इनवर्स साइन x का। बट ये ग्राफ और किसका है, स्ट्रेट लाइन का है। तो इसका इक्वेशन स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में आप लिख सकते हो। तो ये राइजिंग लाइन है, इसका स्लोप 1 होगा, तो mx + c हम लोग इस फॉर्म में लिखेंगे। m इसका 1 है, x मैंने ये बताया था आप y = x + c है इसका इक्वेशन, और 2π, 0 इसका पॉइंट है। 2π, 0 यहाँ पे पुटअप करोगे तो c का वैल्यू -2π आएगा। तो इस लाइन का जो इक्वेशन है दैट इज़ y = x - 2π। ये भी मैंने बताया था अगर राइजिंग लाइन है तो यहाँ पे 2π से गुजर रही है लाइन तो -2π कर दो। फॉलिंग लाइन है तो उसका स्लोप -1 होगा, बट जहाँ से जाती है वही पॉइंट आता है। मतलब मान लो ये ग्राफ ऐसे होता, 2π से जा रहा है, इसका स्लोप -1 है, तो इसकी इक्वेशन क्या होती है, y = -x। बिकॉज ड्रॉपिंग लाइन है तो सेम टर्म आएगा यहाँ पे। राइजिंग लाइन है तो आपको इस टर्म का उल्टा करना है, माइनस वाला जो टर्म है वो ऐड करना पड़ेगा। एनीवेज इस लाइन का इक्वेशन है y = x - 2π एंड y = साइन इनवर्स x। तो ये जो x है वो आपको यहाँ पे लिखना है, x - 2π। तो साइन इनवर्स साइन 7 इस ग्राफ को फॉलो कर रहा है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, x - 2π मतलब 7 - 2π। दिस इज द आंसर। अब बढ़ते हैं आगे, साइन इनवर्स साइन ऑफ -5, ये सम को हमको सॉल्व करना है। चलो इसी में हो जाएगा ये -3.14 -3π/2 कितना होता है, -3 × π/2 होता है 1.57। सो दिस इज -7 3 = 21, 5 3 = 15, 16 17, 4.7। सो दिस पॉइंट इज -4.71 रेडियंस। हमको -5 रेडियंस चाहिए, तो -5 रेडियंस डेफिनेटली यहाँ पे आएगा, -5 रेडियंस। तो साइन इनवर्स साइन एक्स का ये ग्राफ है, बट ये किसको फॉलो कर रहा है, स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर रहा है। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, y = राइजिंग लाइन है तो x आएगा, राइजिंग लाइन है तो आपको इस टर्म का उल्टा करना है +2π। तो ये जो ग्राफ है ये स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर रहा है। साइन इनवर्स साइन x इज x - 2π, तो यहाँ पे आंसर आएगा -5 + 2π। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट सम पे आते हैं, कॉस इनवर्स कॉस 10। तो यहाँ पे हमने प्लॉट कर दिया। कॉस इनवर्स का जो फंक्शन है 0 to π के बीच में एंगल निकाल के देगा, ठीक है। इट विल गो लाइक दिस, पाई पे पाई इसकी वैल्यू होती है, ये है 2π। अच्छा हमको पॉजिटिव वैल्यू चाहिए ना, कॉस इनवर्स कॉस 10, तो हमको एक्स एक्सिस पे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे 10 लोकेट करना पड़ेगा। नाउ सी 2π, 2 × 3.14, सो दिस इज 8, 6.28, दिस इज 6.28। ये है आगे का एंगल 2π में, देखो पाई 2π, ये होगा 3π। 3π कितना होगा
3 इंटू 3.14, 3 on 3 4 आया, 3 9.4, सो दिस इज 9.42 रेडियंस अप्रॉक्सीमेटली। हमको 10 रेडियंस लोकेट करना है, 10 रेडियंस यहाँ पे कहीं आएगा। अच्छा ये पॉइंट क्या होगा, ये 3 पाई है तो ये 4 पाई होगा, ये ड्रॉपिंग लाइन है तो y इज इक्वल टू -x इसकी इक्वेशन होगी, और कांस्टेंट टर्म इसका जो इंटरसेप्ट है y इंटरसेप्ट वो कितना होगा, ये ड्रॉपिंग लाइन है तो एज इट इज़ 4 पाई यहाँ पे आएगा। तो ये जो कॉस इनवर्स कॉस x का जो ग्राफ है वो है y इज इक्वल टू -x + 4 पाई। यू कैन रिप्लेस इट विद दिस। तो x का वैल्यू 10 रखा हुआ है यहाँ पे, बराबर, तो यहाँ पे आएगा 4 पाई -10, 4 पाई हम लोग आगे लिख देंगे, दिस इज -10। अरियंत में देखो ये सब सॉल्व्ड एग्जांपल्स है, तो 4 पाई -10 इसका आंसर है। अब आते हैं लास्ट पे, दैट इज tan इनवर्स tan ऑफ -6, tan इनवर्स tan। देखो tan इनवर्स फंक्शन अगेन -90 से +90 की वैल्यू निकाल के देता है। ये एंगल क्या होता है π/2, ये एंगल क्या होता है -π/2। अच्छा तो आगे एंगल होगा पाई, सेम चीज़ जो ये है ये रिपीट होती है यहाँ पे। हमको -6 लोकेट करना है तो नेगेटिव डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, ये 0 है, ये x है, तो यहाँ पे होगा -π का एक एंगल, -2π का एक एंगल, ठीक है। -6 हमको लोकेट करना है, दिस इज -3.14 एंड दिस इज -6.28 -3.14, तो -6 कहाँ लाई करेगा, इन दोनों के बीच में, बराबर। तो ये tan x का जो ग्राफ है वो ये वाला ट्रेंड फॉलो करेगा, इस लाइन को फॉलो करेगा। अब ये राइजिंग लाइन है, y इज इक्वल टू x होगा, तो इसका उल्टा कर देना है +2π, तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan ऑफ -6 विल फॉलो दिस लाइन, ठीक है। और x का वैल्यू क्या है यहाँ पे -6, तो -6 + 2π, दिस इज द आंसर। अब सेशन एक्सरसाइज 2 आप पूरी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और अब आते हैं सेशन एक्सरसाइज 3 पे, बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। देखो इसको समझने की कोशिश करो। हमने साइन इनवर्स साइन x का ग्राफ देखा, अब साइन ऑफ साइन इनवर्स x का ग्राफ क्या होगा। पहले तो इसका डोमेन क्या होगा, साइन इनवर्स का डोमेन, तो x बिलोंग करना चाहिए -1 to 1 पहला। तो जैसे ही ये -1 to 1 लाया करेगा, ये जो वैल्यू है साइन इनवर्स की वो -π/2 से लेकर π/2 के बीच में होती है, और फिर इसका साइन लिया जा रहा है, तो साइन ऑफ दिस इंटरवल विल लाई बिटवीन -1 to 1, ठीक है। तो इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो हम x के दो ही वैल्यूज़ होंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव। सी इस इंटरवल में x लाई कर रहा है, तो x के 0 से आगे मतलब पॉजिटिव या 0 से कम -1 तक पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यूज़ होंगे। सो इफ़ यू पुट x इज इक्वल टू 1/√2 पॉजिटिव, x इज इक्वल टू -½ मान लो ये दो वैल्यूज़ लेते हैं, तो साइन इनवर्स x क्या होगा π/4, साइन इनवर्स x क्या होगा -30। फिर हम लोग साइन ले लेंगे, तो साइन ऑफ साइन इनवर्स x विल बी 1/√2 एंड साइन ऑफ साइन इनवर्स x, फिर से हमने साइन ले लिया इसका, तो -½ आ जाएगा। क्या आ रहा है यहाँ पे देखो, x का वैल्यू हमने क्या पुट किया हुआ है 1/√2, तो यहाँ पे आ रहा है साइन इनवर्स 1/√2 इज इक्वल टू 1/√2। हम y का वैल्यू निकाल रहे हैं जब x का वैल्यू ये हो, तो y का वैल्यू 1/√2 आ रहा है जब x का वैल्यू भी 1/√2 है। सेम चीज़ यहाँ पे x का वैल्यू -½ पुट किया, y का वैल्यू आया -½ तो साइन इनवर्स साइन ऑफ -½ भी -½ आ रहा है, मीनिंग y इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स x इज ऑलवेज x। ये हमेशा x वैल्यू निकाल के देगा। शर्त ये है कि इसका जो डोमेन है वो सेटिस्फाई होना चाहिए। ऐसे ही आप प्रूव कर सकते हो, कॉस इनवर्स x ये x होगा, tan इनवर्स x ये x होगा। अगेन यहाँ पे x शुड बिलोंग टू -1 to 1 डोमेन, बस कॉस इनवर्स का जो डोमेन है वो सेटिस्फाई होना चाहिए। tan इनवर्स x के लिए भी अगेन x का जो वैल्यूज है कोई भी रियल नंबर हो सकता है। y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x भी x आएगा, x शुड बिलोंग टू रियल नंबर। y इज इक्वल टू सीक इनवर्स x भी x होगा। और सीक इनवर्स का डोमेन क्या होता है, x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, x शुड बी लेस देन और इक्वल टू -1, या इसको ऐसे लिखते हैं मॉड x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1।
या इसको ऐसे भी लिखते हैं -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, या इस डोमेन को ऐसे भी लिखा जाता है रियल नंबर्स -(1,1) सब सेम है। ये डोमेन ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, इट्स ऑल द सेम। फाइन, सेम चीज़ इसके लिए आती है, कोसेक इनवर्स एक्स भी एक्स ही होगा, सेम वही कंस्ट्रेंट्स है, एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू -1 ये, या मॉड एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लिखो, या x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स -(1,1) लिखो, या x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी लिख दो। चारों चीज़ें एक ही मीनिंग कम्युनिकेट करती हैं। अब इसके जो सॉल्व एग्जांपल्स है देखो वो देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसेक कॉट इनवर्स 3π/4। यहाँ पे देखो कॉट ऑफ कॉट इनवर्स x, ये x ही आता है, सो दिस इज़ कोसेक ऑफ 3π/4। शर्त क्या होती है कि अब देखो कॉट ऑफ कॉट इनवर्स x की कोई भी रियल वैल्यू होने दो, कॉट ऑफ कॉट इनवर्स x हमेशा x ही आता है, तो यहाँ पे कोसेक ऑफ 3π/4 आएगा। ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे हमेशा फॉर एनी रियल वैल्यू, ठीक है। तो कोसेक 3π/4, कोसेक क्या होता है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है, इट इज़ √2, आंसर इज़ √2। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीक स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस कोसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स 3, इसका वैल्यू हमको निकालना है। तो सीक स्क्वायर थीटा इज़ 1 + tan स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर इज़ 1 + cot स्क्वायर थीटा। यहाँ पे थीटा कॉट इनवर्स 3 पूरा ये एंगल है और स्क्वायर यहाँ पे आएगा। नाउ tan इनवर्स हमेशा कैंसिल आउट होते हैं, ठीक है, फॉर एनी रियल वैल्यू। तो यहाँ पे आएगा 1 + 2 स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, 2 का स्क्वायर आएगा, प्लस 1 + कॉट इनवर्स हमेशा कैंसिल आउट होगा और यहाँ पे आएगा 3 स्क्वायर। तो आंसर क्या आएगा 1 + 4 + 1 + 9, सो दैट इज़ 15। तो अब आप ट्राई करो सेशन एक्सरसाइज 3।